हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय लिटिल चैम्प्स। तो कैसे हैं आप सब लोग, और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी मज़े कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स एंड माय डियर चैम्प्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस सर की पाठशाला में। तो बच्चों, जो आज की टॉपिक मैंने आपके लिए लिया है, तो आज का टॉपिक हमारे लिए होगा वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी से जो आज आपके लिए मैं टॉपिक लाया हूं, तो बच्चों वो टॉपिक होगा हमारे पास idioms एंड ऑल द idioms विल बी स्टार्टेड विद द लेटर C। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बच्चों, पहली जो हमारे पास idioms है, तो वो idioms है कासल इन द एयर। और कासल इन द एयर को जो अगर इंग्लिश में हम इसका मीनिंग देखेंगे तो वो होगा अनरियलिस्टिक ड्रीम्स और प्लान दैट आर अनलाइकली टू हैपन। और इसका हिंदी में अर्थ होगा हवा में महल बनाना, मतलब एक कोरी कल्पना करना। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट इडियम हमारे पास होगी क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। और इसका जो इंग्लिश मीनिंग होगा तो वो होगा टू वेस्ट टाइम वरिंग अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। कुछ ऐसी चीजों के बारे में चिंता करना जो कभी ठीक नहीं हो सकती। और इसका हिंदी में अर्थ होगा बीते हुए पर पछताना। तो नेक्स्ट इडियम्स की तरफ चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट इडियम्स हमारे पास होगी कट द गार्डियन नोट। कट द गार्डियन नोट। और जो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा तो वो होगा टू सोल्व ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम विद ए बोल्ड एक्शन। और इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा किसी कठिन समस्या को साहसिक तरीके से हल करना। और उसके बाद नेक्स्ट इडियम्स हमारे पास होगी बच्चों कोल्ड कंफर्ट। मैं फिर से बता दूं आपको, कोल्ड कंफर्ट। और जो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा कि ए स्मॉल और इनएडुकेट कंसोलेशन इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। और इसका हिंदी अर्थ होगा आधा अधूरा सांत्वना देना, किसी को आधे अधूरे मन से सांत्वना देना। इट मीन्स टू गिव द सिंपैथी विद द हाफ हार्टेड माइंड। और उसके बाद नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट इडियम हमारे पास होगी बच्चों कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर। और जो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा तो वो होगा कि नो मैटर व्हाट डिफिकल्टीज मे कम। नो मैटर व्हाट डिफिकल्टीज मे कम। और इसका जो हिंदी अर्थ होगा तो वो होगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट इडियम हमारे पास होगी कैरी कोल्स टू न्यू कासल। कैरी कोल्स टू न्यू कासल। और ये उसका इंग्लिश मीनिंग होगा तो वो होगा टू डू समथिंग अननेसेसरी। और इसका जो हिंदी मीनिंग होगा बच्चों तो वो होगा बेकार का काम करना। और नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट इडियम हमारे पास होगी क्राई वोल्फ। और क्राई वोल्फ का जो इंग्लिश मीनिंग होगा तो वो होगा टू रेज ए फॉल्स अलार्म रिपीटेडली। टू रेज ए फॉल्स अलार्म रिपीटेडली। और इसका जो हिंदी मीनिंग होगा तो वो होगा झूठा हल्ला मचाना, झूठा हल्ला मचाना। तो नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट इडियम हमारे पास होगी क्रॉस द रूबिकॉन। क्रॉस द रूबिकॉन। और इसका जो इंग्लिश मीनिंग होगा तो वो होगा टू मेक एन इरिवर्सिबल डिसीजन। टू मेक एन इरिवर्सिबल डिसीजन। और इसका हिंदी अनुवाद होगा कि वापसी का रास्ता बंद कर लेना। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट इडियम हमारे पास होगी इस बार कुक समवन्स गूज। कुक समवन्स गूज। और उसका इंग्लिश मीनिंग होगा तो वो होगा टू रूइन समवन्स प्लान और चांसेस। टू रूइन समवन प्लान और चांसेस। और इसका जो हिंदी अर्थ होगा कि किसी की योजना को बिगाड़ देना। तो नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट इडियम होगा कट नो आइस। कट नो आइस। और इसका जो इंग्लिश अर्थ होगा, इंग्लिश मीनिंग होगा तो वो होगा टू हैव नो इफेक्ट और इन्फ्लुएंस। इट मीन्स हिंदी में इसका जो अनुवाद होगा वो होगा कोई असर ना डालना, कोई भी असर ना डालना। और इसके साथ साथ नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट इडियम बच्चों हमारे पास होगी चेंज वंस ट्यून। चेंज वंस ट्यून। और जो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू चेंज वंस ओपिनियन और बिहेवियर कंप्लीटली। और हिंदी में अनुवाद होगा इसका बच्चों किसी का रवैया या विचार बदल देना। तो नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट इडियम हमारे पास होगा कास्ट द फर्स्ट स्टोन। कास्ट द फर्स्ट स्टोन। और जो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा तो बच्चों वो होगा हमारे पास टू बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज और एक्यूज समवन। टू बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज और एक्यूज समवन। और जो इसका हिंदी में अनुवाद होगा तो वो होगा बच्चों सबसे पहले आरोप लगाना, किसी को सबसे पहले ब्लेम करना, सबसे पहले किसी के ऊपर आरोप लगाना। और नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट इडियम हमारे पास होगी कम टू लाइट। कम टू लाइट। और जो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा तो बच्चों वो होगा टू बिकम नोन और रिवील्ड। टू बिकम नोन और रिवील्ड। और जो इसका हिंदी मीनिंग होता है वो होता है उजागर करना, किसी का सच बाहर लाना, किसी की सत्यता बाहर लाना। और नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट इडियम बच्चों हमारे पास होगी क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून। और इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है तो टू डिजायर समथिंग इम्पॉसिबल। और इसका हिंदी में अर्थ होगा असंभव चीज की चाह रखना। इट मीन्स जो चीज हमें प्राप्त नहीं हो सकती उसके बारे में चाह रखना कि वो मुझे मिल जाए। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो
तो बच्चों नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लाइम ऑन द बैंड वैगन। क्लाइम ऑन द बैंड वैगन, और इसका जो इंग्लिश मीनिंग होगा, टू ज्वाइन अदर्स इन डूइंग समथिंग पॉपुलर। टू ज्वाइन अदर्स इन डूइंग समथिंग पॉपुलर, और इसका हिंदी अर्थ होगा प्रचलन में शामिल हो जाना। जैसे कि आप हम लोग बोलते हैं कि ट्रेंडिंग में चल रहा है तो ट्रेंडिंग को फॉलो करते हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो इट मींस इसका जो इडियम्स इसके लिए यूज कर सकते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास क्लाइम ऑन द बैंड वैगन। तो बच्चों इस प्रकार आज की हमारी वीडियो लगभग समाप्ति की ओर है, और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी, और मैं भी आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और साथ ही साथ बच्चों मैं आपसे ये भी होप करूंगा कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर पॉसिबल होगा तो आप मेरी वीडियोस और मेरे चैनल की लिंक को अपने फ्रेंड और फैमिली ग्रुप के साथ शेयर भी करेंगे। तो बच्चों फिर से जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एंड माय क्वेश्चन विल बी रिलेटेड फ्रॉम द इडियम, एंड दिस इडियम्स आल्सो स्टार्टेड विद द लेटर सी। सो स्टूडेंट्स, माय क्वेश्चन इज फॉर यू टुडे, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग एंड हिंदी मीनिंग ऑफ द इडियम call a spade a spade? I am asking again, what is the Hindi meaning and English meaning of the idiom call a spade a spade? So students, if you know the answer, please give your answer in my comment section, and I am waiting for your answer eagerly. So students, that's the wrap up of my video. See you soon. Take care. Bye bye.